हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज देखने वाले हैं डिटेल स्क्रीन। लाइक हम कोड्स पे क्लिक करेंगे, डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक पे ही हिट करेंगे। जिस कोड्स पे हमने क्लिक किया होगा वही कोड यहाँ पे आएगा। तो हम आज इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। लाइक मुझे पता है कि होम स्क्रीन पे जो हमने क्लीन आर्किटेक्चर के साथ एपीआई कॉल किया है 2 वीडियोस में लास्ट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं समझ आई होगी। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्क्रीन में देखेंगे क्योंकि वो आज बहुत इजी होने वाली है। कि एक ही एपीआई हम यूज करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। पहले हमें क्या करना है और किस फ्लो के साथ हमें व्यू मॉडल तक आना है और व्यू मॉडल से हमें डाटा मेन स्क्रीन तक दिखाना है। एक वो हो जाएगा और एक होगा कि हम नेविगेशन ग्राफ में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक। चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ। सबसे पहले हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करेंगे? हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। हम मेन एक्टिविटी में गए, हम अपने ऐप नैव कंट्रोलर में गए। ये देखिए यहाँ पे डिटेल स्क्रीन है। यहाँ पे क्या है? डिटेल स्क्रीन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लेके आएंगे होम स्क्रीन पे। और डाटा क्या होगा? इसमें होगी आईडी। मैं ऑन क्लिक पे करता हूँ और यहाँ पे होम बॉडी यहाँ पे क्लिक हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी स्ट्रिंग यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ये देखिए मेरे पास अब डाटा आ चुका है, इट आ गया। अब मैं इसको पास करता हूँ आईडी। ठीक है, अब मेरे पास डाटा आ चुका है। तो हमें स्क्रीन नेम कैसे चेंज करना है? ये स्क्रीन हो गई हमारी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस, पहले स्लैश, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसमें आप कोई भी नाम रख दो, मैं आईडी रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ नैव आर्ग्यूमेंट्स। लिस्ट पास की नैव आर्ग्यूमेंट्स में उसमें क्या है, उसने नेम मांगा। जो हमने नेम यहाँ पे दिया है वही मैं नाम यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे दे देंगे टाइप इक्वल टू नैव टाइप डॉट स्ट्रिंग। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, इसमें यूआरएल में अपेंड कर दिया। इसमें जो भी डाटा जाएगा वो यूआरएल में अपेंड होके ही जाएगा। आपको सीरियलाइजेबल क्लासेस यूज करनी है, पासेबल करनी है, कुछ भी करना है, आप अपेंड करके ही पास कर सकते हो। उसमें क्या किया, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट्स की टाइप बतानी है कि इसमें किस टाइप का डाटा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट से एक लिस्ट पास करता है कि मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मल्टीपल करने हैं तो ऐसे ही आगे देने होंगे। तो मैंने क्या किया, लिस्ट पास की, उसमें नैव आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल किया। उसमें जो ये आईडी थी ये यहाँ पे पास की। मैं बोल रहा हूँ इस आईडी की टाइप क्या होनी चाहिए। मैंने टाइप दी कि वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। ना हो गया। अब इसको गेट कैसे करना है? या तो गेट आप इसी से कर सकते हो, इट डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें पास कर दो आईडी। बट नहीं, अगर हम व्यू मॉडल्स का यूज कर रहे हैं तो हम व्यू मॉडल्स का प्रॉपर यूज करेंगे। बट ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक डाटा भेजना। क्या करेंगे, डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा डाटा आ भी रहा है या नहीं। चलिए लॉग डॉट ई, यहाँ पे जाते हैं डेव नो लिमिट कॉमा डॉलर इट डॉट आर्ग्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें आ जाएगी आईडी और हम इसको कर देंगे बंद। चलिए मैं लॉग कैट में जाता हूँ, डेव नो लिमिट लगा हुआ है। मैं एक बार रन करता हूँ। ये देखिए अभी तक कुछ नहीं आया। मैंने क्लिक किया, ये क्रैश हो गई। क्रैश क्यों हुई है ये चेक करते हैं। बंडल
आर्ग्यूमेंट्स, ओके, हमने यहाँ पे पास नहीं किया, क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, हमने वहां पे पास किया तो यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे $id सेम रखा, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे रखा, बट मैंने क्या किया कर्ली ब्रेसेस हटा दिया। अब मैं फिर से रन करता हूँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया तो हमें जब नेविगेट कर रहे हैं तब भी पास करना पड़ेगा, तो ये छोटा सा मिस्टेक हो गई थी हमसे, छोटी मिस्टेक के कारण वो हमारी ऐप क्रैश हो गई। तो हम देखते हैं इस बार क्रैश होती है नहीं, इस बार क्रैश नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, ये देखिए 4 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। ये इमुलेटर है, सो मल्टीपल क्लिक्स मेरे माउस से हो रहे हैं, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पे कट करता हूँ, तो मुझे ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिटेल स्क्रीन पे जाऊँगा। अब हम सबसे पहले इसकी व्यू मॉडल बनाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं डिटेल व्यू मॉडल, क्लास में गए, यहाँ पे बिल्ट व्यू मॉडल @inject कंस्ट्रक्टर व्यू मॉडल, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा सेव स्टेट हैंडलर, इतना किया, इनिट करते हैं, फंक्शन प्राइवेट रखते हैं, फंक्शन गेट सिंगल कोट, ये मैंने किया, आईडी स्ट्रिंग, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ओके। तो मैंने क्या किया, गेट सिंगल कोट्स, मैंने क्या किया सेव्ड इंस्टेंस हैंडलर डॉट गेट स्ट्रिंग टाइप से किया था, और मैंने आईडी दे दी ये, अगर ये बाय चांस खाली आ जाती है तो एम्प्टी शेयर कर दो। इतना हो गया। अब हमें डिटेल व्यू मॉडल का वो बनाना है इंस्टेंस, मैं क्या करूँगा, डिटेल व्यू मॉडल इज इक्वल टू हिट व्यू मॉडल, हिट व्यू मॉडल कोमा डालूंगा, हिट व्यू मॉडल हमारी बन गई। इतना काम हमारा हो गया, मैंने व्यू मॉडल डाली, यूई, हम लॉग करवाते हैं, लॉग डॉट ई डेव नो लिमिट कोमा, यहाँ पे मैं आईडी प्रिंट करवा लेता हूँ, आईडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रन करेंगे, लॉग कैट पे जाते हैं, डिलीट किया, मैंने इसको क्लिक किया, लॉग कैट पे गए, ये देखिए मेरे पास डाटा आ गया, ये वाला आया है, पुराना लॉग मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मेरे पास व्यू मॉडल में डाटा आ गया सेव्ड इंस्टेंस है, मुझे वहां पे गेट नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास सेव स्टेट हैंडलर से डाटा आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम आर्ग्यूमेंट में डाटा पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सेव स्टेट हैंडलर में डाटा स्टोर करके रखता है, तो हम वहां से पिक कर लेते हैं। ये भी हो गया। तो हमें एपीआई कैसे कॉल करनी है, इसका प्रोसेस देखते हैं हम। सिंपल है, सबसे पहले आपको जाना है नेटवर्क में, आपको यूआरएल ऐड करना है। अब यूआरएल कैसे ऐड करना है, यहाँ पे गए, कोट्स, यहाँ पे कोट्स स्लैश, मैंने ये दे दिया एक आईडी, ठीक है। अब हमने ये दे दी, ये आईडी क्या है, ये डायनामिक रहेगी, जिसको रेट्रोफिट में डायनामिक पैरामीटर्स नहीं भेजने आते पाथ में, वो हमारी रेट्रोफिट की प्लेलिस्ट असेस कर सकता है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसमें आपको मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर समझाया गया रेट्रोफिट पूरा, और इन एडवांस कि कैसे कैसे हम कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहुँच गए, हमने HTTP URL ऐड कर दिया,
इसको बंद किया, हम जाएंगे डाटा में, रिमोट में, एपीआई इंटरफेस में। अब हम क्या करेंगे, एपीआई लिखेंगे इसमें गेट की, गेट कोट्स, गेट सिंगल कोट्स आ गया, सस्पेंड फंक्शन, गेट सिंगल कोट्स, इसमें रिस्पॉन्स आएगा आर कोट्स डॉट कोट्स में से। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, आईडी दी थी, पाथ पैरामीटर था, तो हम क्या करेंगे @path, इसमें हम देंगे आईडी स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटिकली पाथ से रिमूव कर देगा आईडी को और ये वाली आईडी अपेंड कर देगा। हमारा एपीआई इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिपोजिटरी ऐड करनी है। तो देखिए हमने क्या किया, एचटीटीपी यूआरएल से एपीआई, एपीआई से हम रिपोजिटरी पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, डोमेन में जाके रिपोजिटरी के इंटरफेस में हम एक मेथड असेस करेंगे, सस्पेंड फंक्शन गेट सिंगल कोड, इसमें आईडी पास की स्ट्रिंग, इसमें हमें मिला रिस्पॉन्स ऑल कोड्स डॉट कोड्स डीसी, इतना मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को असेस करने के लिए हमें रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में जाना है। यहाँ पे गया कंट्रोल ओ, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, रिटर्न एपीआई इंटरफेस डॉट गेट सिंगल कोट्स आईडी की आईडी भेज दी। अब ये वाला मेथड कौन सा है, जो हमने एपीआई इंटरफेस में भेजा था, ठीक है, एपीआई इंटरफेस वाला हमने इम्प्लीमेंटेशन भेजा, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ गई, रिपोजिटरी का काम खत्म। तो हमें जाना है यूज केस में, डोमेन के यूज केस में गए, यहाँ पे हमने एक और यूज केस बनाया, गेट सिंगल कोड यूज केस, ये भी हो गया। @inject कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वेयर, हमने क्या किया, हमें कोड्स रेपो चाहिए थी, ये बना दी। हमने क्या किया, ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक इक्वल टू फ्लो, अब हमने क्या किया, कोड्स रेपो डॉट गेट सिंगल कोड्स, हमें आईडी चाहिए तो हम आईडी यहां से मंगवा लेंगे, आईडी इक्वल टू आईडी, इतना हो गया। डॉट इफ इट डॉट इज सक्सेसफुल, देन हमें क्या करना है, एमिट करना है किसको, इट डॉट बॉडी को। ये हो गया हमारा यूज केस का काम खत्म। यूज केस के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, व्यू मॉडल में। हम रिपोजिटरी से डायरेक्ट व्यू मॉडल जाते हैं, बीच में क्या आ गया, यूज केस। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में जाएंगे, स्क्रीन्स में जाएंगे, डिटेल की व्यू मॉडल में जाएंगे। ओके, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, where सिंगल कोड डाटा इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब इसमें क्या होगा, नेटवर्क स्टेट, इसमें ऑल कोड्स डीसी डॉट कोड्स डीसी, इसमें होगा नेटवर्क स्टेट डॉट लोडिंग। सबसे पहले लोडिंग स्टेट होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंगल कोड्स डॉट ट्राई, सिंगल कोड्स डॉट ट्राई एमिट नेटवर्क स्टेट डॉट लोडिंग। ये देखो हमारी लोडिंग क्या हुई, अब हमारी नेटवर्क स्टेट क्या हुई, मल्टीपल जगह यूज हो रही है, हमें एक बार स्टेट क्लास बनानी पड़ी, हर जगह यूज होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज केस को लेके आएंगे, कॉमा प्राइवेट वेयर सिंगल कोड्स यूज केस। अब मैं क्या करूंगा, सिंगल कोड्स यूज केस कॉल किया, इसमें आईडी आई, ओके, डॉट, अब इसको कलेक्ट करना है, तो इसको कलेक्ट करने के पहले हमने क्या किया था, कंबाइन कर दिया था, कंबाइन हमें खुद हैंडल करके देता था, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे,
ऑन ईच मेथड यूज करेंगे डॉट लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप। अगर आपको सिंगल एपीआई यूज करनी है तो ऑन ईच, क्योंकि स्ट्रीमिंग का डाटा मिलता रहेगा। अगर आपको मल्टीपल कंबाइन करनी है तो कंबाइन खुद हैंडल करके हमें डाटा देगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। सिंगल की हमने तो हम ऑन ईच यूज करेंगे। इसमें ये हो गया नेटवर्क स्टेट डॉट सक्सेस, इसमें आ गया इट, और इसमें नल नहीं था तो इसमें नल एक्सेप्टेबल कर देते हैं। ये हो गया। हमें देना है डाटा स्क्रीन को। हम क्या करेंगे, val state इक्वल टू डिटेल स्क्रीन व्यू मॉडल डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट collect with लाइफ साइकिल स्टेट डॉट वैल्यू। ये भी हो गया। when state is network state डॉट लोडिंग। अगर तो लोडिंग है तो क्या दिखाना है, जो हमने कंपोनेंट बनाया था ऐप प्रोग्रेस बार का। else is network state डॉट सक्सेस है, देन हमें क्या करना है, डिटेल कोड्स दिखाना है, else में हम यूनिट रख देते हैं। ये हमारा हो गया। हमने यहाँ पे स्टेट को ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें डिटेल यहाँ पे भेजनी भी है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट डाटा, इसको पास करेंगे। मैंने पैरामीटर ऐड कर दिया इसका, ये रहा। अब डाटा कहाँ पे पास करना है, यहाँ पे जो कोड्स का था, डाटा डॉट कोड्स, ये भी हो गया। और यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा डाटा डॉट ऑथर, ये भी हो गया। ऑथर और कोड्स हमने डाटा भी सेम कर दिया। आप प्रीव्यूज को रिमूव भी कर सकते हो जैसे आपका काम हो जाए। अब हम रन करते हैं एक बार, हमारे पास डाटा आ रहा है नहीं, उसके बाद हम एक बार फिर से फ्लो देखेंगे। ये हमारा रन हो गया, लोड रहा है। फर्स्ट हमारा डाटा आ गया, मैंने क्लिक किया, बे ऑफ बंगाल हिट्स अब्दुल कलाम। मैं बैक करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ यू आर आउट टू डिस्क्राइब, मैं क्लिक किया, इफ यू आर आउट टू डिस्क्राइब, ये भी आ गया, मतलब कि हमारा प्रॉपर सही चल रहा है। हम दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया है। एपीआई को समझने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमने HTTP URL दिए, उसके बाद हम एपीआई इंटरफेस में गए, हमने एपीआई कॉल की, उसके बाद हम डोमेन लेयर की रिपोजिटरी के इंटरफेस में गए, हमने मेथड ऐड किया, ठीक है, जो हमें रिटर्न देगा और जो हम उसमें भेजेंगे। वही मेथड हमें रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि हम इस क्लास के इंस्टेंस को, इंटरफेस के इंस्टेंस को गेट करना चाहते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन, लाइक यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शंस मिलेंगे, इसका एक्चुअल जो काम है वो इंप्लीमेंटेशन में हो रखा है। जैसे कि आप रेट्रोफिट में देखते हो, आप सिर्फ ये फंक्शन लिखते हो, इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे एपीआई कॉल हो रही है, कौन से पैरामीटर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब लॉजिक इन्होंने अलग लिख रखा है इंप्लीमेंटेशन में। एपीआई इंटरफेस का इंस्टेंस ही नहीं बनाते, हम नहीं बना के देते, ये खुद बना के दे रहे हैं हमें, तो इनकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस भी बनती है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कर दिया। उसके बाद हम आते हैं यूज केस पे। जैसे हमने रिपोजिटरी का काम खत्म किया, यूज केस पे आए, यूज केस पे हमने एपीआई कॉल की, हमारा काम खत्म। एपीआई कॉल, जो भी आपको डाटा सॉर्ट वगैरह करना है आप यहीं पे कर सकते हो, जो एरर्स दिखाना है वो यहीं पे दिखा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम जाते हैं व्यू मॉडल पे। व्यू मॉडल में मैंने क्या किया, स्टेटली उसमें एपीआई कॉल की। एपीआई कॉल में हमें क्या करना है,
पहले हमने होम पेज पे क्या किया था, 2 पेज थे उसको कंबाइन करके हमें डाटा मिला था। कैसे, हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, स्क्रीन, होम, होम व्यू मॉडल। हम यहाँ पे गए थे, मैंने 2 पेज को कंबाइन किया था तो उसने खुद ब खुद डाटा दे दिया था। अब यहाँ पे हम कंबाइन नहीं कर रहे, हम सिंगल एपीआई को यूज कर रहे हैं, तो हम ऑन ईच मेथड यूज करेंगे। ऑन ईच मेथड यूज किया, हमारे पास डाटा आया, हमने डाटा भेज दिया, तो इसको लॉन्च किया व्यू मॉडल स्कोप पे। व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च लिखने की नीड नहीं है, हम एक्सटेंशन फंक्शन यूज कर सकते हैं, डॉट लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप। ये हो गया हमारे पास डाटा आया, हमने यूआई पे ऑब्जर्व किया, अगर लोडर है तो लोडर आएगा, सक्सेस है तो सक्सेस में हमारा डाटा आएगा। तो ये प्रोसेस था हमारा एपीआई कॉल करने का। पहले यूआरएल, फिर एपीआई जो रेट्रोफिट की एपीआई इंटरफेस है, फिर हमारा रिपोजिटरी का इंटरफेस, फिर रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, फिर हम यूज केस बनाएंगे, फिर व्यू मॉडल पे आएंगे, व्यू मॉडल से हम स्क्रीन पे आएंगे। तो ये थी क्लीन आर्किटेक्चर पे, जिसपे हमने एक सिंपल ऐप बना के देखा है जो कि है कोड्स का। इसमें आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सब कुछ। इसमें नेविगेशन ग्राफ भी आ गया, नेविगेशन आर्गुमेंट्स पास करने भी आ गए, कंपोज में यूआई बनाने भी आ गई, और कैसे हैंडलिंग करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में वो भी आ गई, रेट्रोफिट कैसे करते हैं वो भी आ गई, और क्लीन आर्किटेक्चर के साथ सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं वो भी आ गया, यूज केसेस आ गया। तो ऑलमोस्ट आपका जेटपैक कंपोज का प्रॉपर जो कहते हैं कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने थिंकिंग से देखिए कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट और बनाना है। आप पहले इसको ट्राई कीजिए, इसका कोड गिटहब पे मिल जाएगा। ये ट्राई हो जाता है आपसे, ये पूरा सेम टू सेम बन जाता है, कोई इशू नहीं आता है। अगर इशू आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। अगर कोई इशू नहीं आता है तो आप अपने माइंड से सोचिए आप क्या बनाना चाहते हैं, फिर छोटा प्रोजेक्ट कोई उठाइए, जैसे नोट्स ऐप हो गया, या फिर कोई और डेली रूटीन का ऐप हो गया, या डेली बजट का ऐप हो गया, ऐसा छोटा मोटा ऐप बनाइए। उस पे आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए विदाउट वीडियोस। आप वीडियोस देखिए पहले 3-4 बार, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाइए खुद से सोच के कि कौन सा बनाना है, उस पर विदाउट वीडियोस देखिए, उसमें अगर कोई इशू आता है देन वीडियो को रेफर कीजिए, फिर से आप अपने कोड में जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर आपका जो आउटपुट आएगी तब आपको क्लीन आर्किटेक्चर बहुत ईजी लगेगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।